Today's class we are going to study about DDL commands, how to work on create, alter, drop. Okay, not truncate. We'll not study truncate. We shall have a look at about creating a table by using create command, create table, drop table. How can you use drop table, and what is the use of alter table? All three things we can do it practically. Let's see. This is your access. Originally I have this one file, one table called table1 over here. Now I wanted to create a table, so what I've done is I've written a create query. इसको मैं क्या करता हूँ, इसको नोटपैड पर दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये कॉपी करके देखिए, इज इट विजिबल? नहीं, इसे थोड़ा और बड़ा कर देते हैं so that it is visible to you clearly. So create table, मैं create table वाला एक कमांड बना रहा हूँ to नाम का, ठीक है। और उसमें मैं एक फील्ड ले रहा हूँ एडम, वो इंटीजर मतलब नंबर उसमें आएगा, और एक है एस नेम जिसमें कैरेक्टर टाइप का डेटा आएगा। इसमें मैंने लिमिट नहीं लिखी है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली 255 उसकी लिमिट आ जाती है। तो ये मैं लिख रहा हूँ कहाँ पर, इन द क्रिएट क्वेरी। तो जब मैं इस क्रिएट क्वेरी को चलाऊँगा, पहले से टेबल1 नाम का एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। इसमें रोल नंबर, क्लास और सैलरी लिखी है, इसको छोड़ देते हैं, इसको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम क्रिएट टेबल कर रहे हैं। क्रिएट टेबल में हम टू नाम का एक टेबल बना रहे हैं, ठीक है। कैसे बनेगा, इसको डबल क्लिक करेंगे, वो कह रहा है यू आर गोइंग टू रन दिस, कहेंगे हाँ भाई इसको रन करिए। जैसे ही रन करा, ये देखिए टू नाम का टेबल बन गया। इसको डबल क्लिक करके देखेंगे, ये देखिए एडमिशन नंबर और एस नेम, ठीक है, दोनों आ गए। सो दिस इज क्रिएट टेबल। अब क्या करेंगे, जो क्रिएट टेबल है इसमें दो कॉलम है, एडमिशन नंबर, एस नेम। मैं क्या चाह रहा हूँ, एक तीसरा कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ। तीसरा कॉलम ऐड करने के लिए आई विल यूज ऑल्टर क्वेरी। ऑल्टर क्वेरी क्या होती है, ये है ऑल्टर क्वेरी, देखिए डिजाइन व्यू, ऑल्टर टेबल 2। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, आपको नोटपैड पे दिखा देता हूँ। इसे मिटाकर ये है ऑल्टर वाला कमांड, ऑल्टर टेबल, ये लिखना ही पड़ेगा। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम दैट इज 2, और फिर हम ऐड कर रहे हैं। ऐड क्या कर रहे हैं, एक नया कॉलम ऐड कर रहे हैं, फोन, और उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको अगर हम चलाएंगे तो क्या होगा, इसे बंद कर देते हैं। ऑल्टर टेबल 2 मतलब 2 में पहले ये दो ही कॉलम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको ऑल्टर टेबल चलाते हैं, वो पूछ रहे हैं इसको रन करें, हम बोलेंगे हाँ रन कर दो। कुछ नहीं, वो पता नहीं चला। अब 2 खोल के देखिए, मिशन नंबर, सीरियल नंबर एंड फोन, तीसरा कॉलम भी आ गया। इस तरह दिस इज व्हाट इज ऑल्टर टेबल डूइंग। ऑल्टर टेबल से आप टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो, वी कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। अब क्या करेंगे, ड्रॉप क्वेरी। ड्रॉप टेबल क्या करता है, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम लिख दो बस। जैसे आप ड्रॉप वाली क्वेरी चलाएंगे, क्या होगा, यहाँ पर देखिए दो टेबल्स हैं, ठीक है। ड्रॉप क्वेरी में जो भी कमांड लिखा हुआ है, हमने कहा ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम 2 लिखा हुआ है, तो 2 वाला जो टेबल है वो पूछा, इसको रन करें, कहेंगे यस, और यहाँ से 2 वाला टेबल ड्रॉप हो गया, दैट इज डिलीटेड। सो यही सारी चीजें इसमें हैं, देखिए। क्रिएट इज फॉर क्रिएटिंग अ न्यू टेबल। एग्जाम्पल, ये इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स में एक्चुअल नाम नहीं लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं, कॉलम नेम, डेटा टाइप, ठीक है। और फिर है ड्रॉप, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। हम लोगों ने क्या किया था, ड्रॉप टेबल 2 लिखा था, 2 वाज द नेम ऑफ द टेबल। ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल से आप क्या कर सकते हो, यू कैन ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, और ऐड किया था हम लोगों ने। ऐड क्या किया था, कॉलम नेम और उसका कॉलम का डेफिनेशन, मतलब कॉलम का हमने वो लिख दिया था, डेटा टाइप लिख दिया था। वैसे आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, अगर आपको कोई कॉलम को मॉडिफाई करना है, कॉलम का नाम मॉडिफाई करना है, उसका डेटा टाइप मॉडिफाई करना है, दैट यू कैन डू। लेकिन मॉडिफाई तब होगा जब उस कॉलम में कुछ होगा नहीं। इफ द कॉलम इज एम्प्टी ओनली देन यू कैन मॉडिफाई दैट डेटा, ओके, दैट टेबल। एग्जाम्पल दिखा रहा है, देखिए, ऑल्टर टेबल ऐड एड्रेस वेर कैर, वो अपने तरह से लिख रहा है, मैंने जो बताया था उसको याद रखिएगा, ठीक है। सिमिलरली नाउ
DDL कमांड्स ये सारे थे, ठीक है। ट्रंकेट छोड़ देते हैं अभी हम लोग, इट इज़ आउट ऑफ सिलेबस फॉर यू। DML कमांड में लास्ट टाइम हम लोगों ने इन सेलेक्ट पढ़ा था। सेलेक्ट इज अ DML कमांड। सेलेक्ट को DQL कमांड भी कहते हैं, ठीक है। सो DML कमांड का जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है, अब याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में आया है कि सेलेक्ट क्या है, DML कमांड है। अगर DML नहीं है तो DQL ढूंढ लीजिएगा। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, दिस इज यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग द रोज। ये पूरा टेबल का स्ट्रक्चर को करने के लिए DDL वॉज यूज फॉर वर्किंग ऑन द टेबल। और ये टेबल के अंदर का जो डेटा होता है, उस डेटा के ऊपर यूज करने के लिए DML कमांड्स यूज होते हैं, ठीक है। और DCL और TCL आपको नहीं पढ़ना है, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस फॉर यू पीपल। सो DML कमांड्स आर यूज्ड टू वर्क ऑन द डेटा। डेटा मतलब जो टेबल के अंदर लिख रहे हैं हम लोग, जैसे कि हम इंसर्ट करना है कुछ वैल्यूज के लिए, हम क्या करेंगे, डेटा भरने के लिए वी यूज दिस। दो तरीके होते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ब्रैकेट में कॉलम के नाम लिख दो, वैल्यूज के बाद ब्रैकेट में उनके वैल्यूज लिख दो। ये लास्ट टाइम हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अपडेट से क्या होता है, वी कैन चेंज, लास्ट क्लास में मैंने बताया था हाउ टू यूज अपडेट। फिर डिलीट, डिलीट से आप यू कैन डिलीट वन ऑफ द रिकॉर्ड्स। याद रखिएगा, डिलीट इज फॉर डिलीटिंग द रिकॉर्ड्स या रोज फ्रॉम द टेबल। और टेबल ही पूरा हटाना है तो उसके लिए हम ड्रॉप यूज करते हैं। ड्रॉप इज फॉर ड्रॉपिंग द टेबल, पूरा पूरा टेबल को डिलीट करने के लिए, ठीक है, जिसमें रिकॉर्ड और स्ट्रक्चर सब कुछ पूरा डिलीट हो जाता है ड्रॉप से। और डिलीट से एक वैल्यू केवल डिलीट होती है, एक या एक से वैल्यू ज़्यादा वैल्यूज डिलीट हो जाएगी, रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे उसके, ठीक है। जहाँ पर भी कंडीशन मैच करेगा वो कंडीशन वाला रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। और उसको लिखते कैसे हैं, ऐसे, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, जहाँ पर कोई भी एक कंडीशन अब बता दो, ठीक है। तो दिस इज ऑल कॉल्ड डिलीट और अपडेट। अपडेट से आप चेंज कर सकते हो जो भी कंडीशन को सेटिस्फाई वो कर रहा है। चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो अबाउट ऑल दीज थिंग्स।